जय माता रानी। आपका नीता विक्रम चैनल में स्वागत है। मैं हूं नीता। माता जगदम्बा को जयकारा बोलिए और कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। आपके कष्ट ज़रूर दूर होंगे, क्योंकि दोस्तों शारदीय नवरात्रि शक्ति के दिन होते हैं। इन 9 दिनों में यदि माँ के सम्मुख बैठ के पूरी भक्ति के साथ माँ के मंत्रों का जाप करा जाए तो हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भक्त सच्ची भावना और भक्ति के साथ माँ को पुकारते हैं, माँ उनके कष्टों को दूर करने स्वयं आती हैं। आज मैं आपको माँ जगदम्बा के 10 नामों का मंत्र बताने वाली हूँ। यह मंत्र बहुत ही कल्याणकारी है। इस मंत्र को दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। दुर्गा सप्तशती ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। इसे वेदों के समान ही अनादि माना गया है। मैंने अपने चैनल पे दुर्गा सप्तशती पाठ कैसे पढ़ा जाए यह भी बताया है। आज मैं आपको यह चमत्कारी मंत्र बता रही हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जब भी कोई विशेष पूजन अर्चन करा जाता है तब इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करा जाता है, जिससे कि आपको विजय मिले, आपका मंगल हो, आपके जीवन में सभी तरह के उपद्रव शांत हो जाएं और माँ जगदम्बा की कृपा आप पे बनी रहे। मंत्र में पहला शब्द आता है जयंती। माँ का जयंती रूप है। माँ का जयंती एक नाम है। जयंती नाम का उच्चारण करने से आपको विजय की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के जीवन में विजय नहीं मिल रही है, काम नहीं बन रहे हैं, उन्हें माँ को इस प्रकार से नमन ज़रूर करना चाहिए। पूरा मंत्र बोलिए और माँ जयंती से प्रार्थना करें कि आपके काम बनने लगें, आपको कामों में सफलता मिले। दूसरा नाम है मंगला। माता का मंगलकारी रूप कल्याण करने वाला है। भक्तों को जन्म मरण आदि सांसारिक बंधनों से दूर करता है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार की मंगला रूपी देवी को हमें प्रणाम करना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा नाम है काली। माँ काली रूप में प्रलय के समान पूरे संसार को अपना ग्रास बना लेती हैं। इस प्रकार की माँ काली के भय से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको शुद्धि की प्राप्ति होती है। अब माँ भद्रकाली का रूप आता है, जिन्हें हम चौथे रूप में नमन करते हैं। भद्रम मंगलम सुखम व कालयति स्वीकारोति भक्ति भक्तयो दातुम इति भद्रकाली। यह माँ का सुख देने वाला रूप है। जिन लोगों के जीवन में सुख की कमी है, वह माँ भद्रकाली की कृपा से सुखों को प्राप्त करते हैं। माँ की शरण में जाते ही उनके दुखों का नाश हो जाता है। अब माँ का हाथ में कपाल धारण करे, गले में मुंडमाला धारण करे हुए वाला रूप आप सबने देखा होगा। इस रूप को कपालिनी बोला जाता है। यह माता का भैरवी रूप है। इस रूप में भी माँ अपने भक्तों को सभी तरह के भय से दूर करती हैं। माँ का दुर्गा नाम आप सभी प्रतिदिन सुनते आए हैं। दुर्गा नाम दुखों का नाश करने वाला है। जो भक्त अपनी सच्ची भक्ति से अष्टांग योग कर्म और उपासना से माँ की साधना करते हैं, माता उसके सभी असाध्य रोगों को, असाध्य कष्टों को दूर कर देती हैं और दुर्गा रूप में अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। माता का 7वां नाम है क्षमा। संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत करुणामय स्वभाव की माँ जगदम्बा हैं, जो अपने भक्तों को और उनके सभी अपराधों को क्षमा करती हैं। इसलिए उनका 7वां नाम क्षमा बताया गया है। माँ के इस रूप का वंदन करने से आपके द्वारा नित्य किए जाने वाले कई प्रकार के कर्मों से, जो कि क्षमा योग्य नहीं भी होते हैं, उनके लिए भी आपको क्षमा की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में सुख बढ़ता है। माँ का 8वां नाम है शिवा, जो कि शिव जी की ही अर्धांगिनी है। जगदम्बा का शिवा रूप कल्याणकारी है, भक्तों को संपूर्ण सुख प्रदान करने वाला है। माँ जगदम्बा का 9वां नाम है धात्री। माँ सभी तरह की चीज़ों को धारण करती हैं। जो भी इस संसार में है वह जगदम्बा रूप है। इसी तरह से सभी चीज़ों को धारण करने वाली भगवती का नाम धात्री बताया गया है।
और माता जगदम्बा का 10वां नाम स्वाहा है, जिसमें यज्ञ रूप को, यज्ञ के भाग को ग्रहण करती हैं और सभी देवताओं को पोषित करती हैं, जिससे इस संसार में सुख सौभाग्य सदैव बना रहे। तो माँ के स्वाहा रूप का भी वंदन हमें करना चाहिए। और माँ का 11वां रूप स्वधा है, जिस रूप में वो श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करती हैं। इस प्रकार माँ जगदम्बा हर रूप में मनुष्यों का कल्याण करने वाली हैं। इसी प्रकार माँ जगदम्बा का ध्यान करते हुए उनके रूपों को नमन करने से आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों का नाश होगा और माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त होगी। तो आप इसी प्रकार प्रतिदिन 9 दिनों तक कम से कम इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें और साथ ही साथ ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, ये माँ जगदम्बा का बीज मंत्र है। इसका जाप प्रतिदिन करिए, आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा और माँ जगदम्बा की कृपा ज़रूर आएगी। तो इन कामों को करिए। ऐसा कार्य करने से आपके जीवन में सभी तरह का सुख सौभाग्य बढ़ेगा। नवरात्रि के इस पर्व पे आपको विशेष साधनाएं करके सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो लोग कोई विशेष पूजा नहीं कर पा रहे, उन्हें भी इस प्रकार से मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए और इस मंत्र को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी इसके जाप करने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। माँ जगदम्बा सब पे कृपा करें। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। जय माता रानी।